प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सब विस्तार पढ़ा था। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मैन वर्ब, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज, उसके नेगेटिव सेंटेंसेज, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, हमने सब प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्टडी किया पिछले वाले वीडियो में। तो आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद में आता है और हमारा वो इंग्लिश में सीक्वेंस पे 11 नंबर पे आता है और टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, फ्यूचर और वो भी परफेक्ट। तो फ्यूचर यानी भविष्य, फ्यूचर मीन भविष्य, और देखिए परफेक्ट यानी पूर्ण। तो भविष्य में पूर्ण कार्य, भविष्य में पूर्ण कार्य। अगर इस प्रकार का कोई कार्य हो जो भविष्य में अपनी पूर्णता को दर्शाता है, वैसे ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं, क्योंकि भविष्य भी अनसर्टेन है और उसमें कोई कार्य पूर्ण कैसे हो सकता है। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं कि हम भविष्य का तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम निश्चित कुछ भी नहीं कह सकते कि कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, कार्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई संभावना हो जहाँ कार्य पूर्ण होता हो, तो वहाँ पे हम फ्यूचर में कोई पूर्ण कार्य अगर है तो वो फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो ये कहता है कि आज शाम को 6 बजे तक मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा या कर लूँगा। मैं आज शाम को 6 बजे तक अपने कार्य को पूरा कर लूँगा, यानी मेरा कार्य पूर्ण हो चुका होगा। या जैसे मान लीजिए कि इस समय दुनिया भर में एक महामारी जो चल रही है, उसका हम एक ये अनुमान लगाएं कि अगले वर्ष जून तक वैज्ञानिक लोग कोविड-19 का टीका खोज चुके होंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे से यहाँ से गया है दूसरी जगह और वो मुंबई जा रहा है आज, और वो यहाँ से निकल चुका है। अब हम एक अनुमान लगा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, कि अब तक वह मुंबई पहुँच चुका होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो भविष्य में पूर्णता को दर्शाते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसको देखिए हम टाइमलाइन के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये हमारी टाइमलाइन है और हम हर टेंस में टाइमलाइन के माध्यम से ही पढ़ने का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे हम प्रेजेंट में हैं इस समय, यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। तो जब हमने पास्ट टेंस पढ़ा तो खूब सारा इस पर स्टडी किया, और जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो खूब सारा इस पर स्टडी किया। और आप देखिए, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो आगे का कार्य है। देखिए, यहाँ कोई समय है, यहाँ कोई टाइम है, कुछ भी है, संडे है, मंडे है, कोई जनवरी, फरवरी 2025 कुछ भी है, और हम अंदाज लगाएं कि इस समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। जैसे अभी हमारी 10 सीरीज चल रही है, तो हम ये अंदाज लगाएं कि अगले 4 वीडियो में हमारी 10 सीरीज पूरी हो चुकी होगी। तो भविष्य में घटित होने वाले किसी कार्य को, जो अपने कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शामिल करते हैं। तो टाइमलाइन के बाद में हम इसकी पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जैसे चुका होगा, जैसे हम ये कहें कि राम मुंबई पहुंच चुका होगा। चीन और भारत की जो सेनाएं हैं उनके बीच में तनातनी चल रही है। हम ये अंदाज लगाएं, ये अनुमान लगाएं कि चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी होंगी, या हम ये कहें कि भारतीय सेना चीनी सेना को हरा चुकी होगी। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ एक अनुमान लगाया जाता है, कार्य पूर्णता की ओर दर्शाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। और जब कोई स्त्रीलिंग हो, यानी कोई महिला हो, तो ये देखिए चुकी होगी। जैसे हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं और हमारी माताजी रसोई में खाना बना रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक तो माताजी खाना बना चुकी होंगी। ये देखिए चुके होंगे। लोग मेले में जा चुके होंगे, लोग शादी में खाना खा चुके होंगे, लोग नए बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के वाक्य। और फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम चर्चा करते हैं। हर इंग्लिश के टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है, और वो अमूमन 2 होती हैं, सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए
अलग। लेकिन फ्यूचर में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार नहीं, वो पर्सन के अनुसार होती है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस प्रकार से हमारे जो फ्यूचर के टेंस हैं, शुरुआती जो हमारे फ्यूचर सिंपल था उसमें शैल विल, फिर आया फ्यूचर कंटिन्यूस उसमें शैल बी विल बी। तो अब देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल हैव विल हैव, शैल हैव विल हैव। आप जान ही गए होंगे कि शैल हैव किसके साथ लगेगी, वो फर्स्ट पर्सन, वो लगेगी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। और विल हैव लगेगी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन्स जो होते हैं उनके साथ विल हैव लगेगी, और वो होते हैं सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, इट, एनी नेम, किसी का नाम। तो एक बार फिर देख लेते हैं, शैल हैव होगी आई और वी के साथ, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, और ये होगी विल हैव जो कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार विल आएगी। और उसके बाद में देखिए मैन वर्ब, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट में देख चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में देख चुके हैं कि जहां टेंस परफेक्ट होगा वहां हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ग्रामेटिकली उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, यानी थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होगा। तो अब हम इस टेंस की टाइमलाइन देखने के बाद, इसकी पहचान देखने के बाद, हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद, मैन वर्ब देखने के बाद हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम जो अल्टीमेट पर्पज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज हैं। फ्यूचर परफेक्ट के बेसिक्स को पढ़ने के बाद अब हम इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये कैसे बनते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। चीन की सेना पीछे हट चुकी होगी, दोनों देशों के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके ऊपर हमने एक सेंटेंस बनाया है, देखिए। द चाइनीज आर्मी विल हैव, हमने विल हैव क्यों लगाया, अभी हमने पढ़ा है कि इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है शैल हैव और दूसरी होती है विल हैव। शैल हैव आती है आई और वी के साथ, और विल हैव आती है अन्य सभी के साथ, और मैन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म। अभी हम ये देख चुके हैं। द चाइनीज आर्मी विल हैव रिवर्स यानी पीछे हटना, रिवर्स पीछे हटना। तो देखिए द चाइनीज आर्मी विल हैव रिवर्स्ड, हम ये भी कर सकते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। हमने यहाँ लिखा नहीं है हिंदी में, हमने लिख दिया थोड़ा सा वाक्य को सरल बनाने के लिए। भारतीय सेना चीन की सेना को हरा चुकी होगी, भारतीय सेना चीन की सेना को हरा चुकी होगी। तो देखिए इंडियन आर्मी विल हैव, ये आ गया विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए थर्ड फॉर्म डिफीट यानी हराना, तो डिफीटेड चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी विल हैव डिफीटेड चाइनीज आर्मी। वैज्ञानिक मार्च 2021 तक कोविड-19 का टीका खो चुके होंगे। तो देखिए ऐसी संभावना है कि वो इस समय तक कार्य कर चुके होंगे। तो देखिए द साइंटिस्ट्स विल हैव डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड ऐसे आविष्कार करना होता है, और टीके का आविष्कार नहीं होता, टीके की खोज होती है। द साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड कोविड-19 वैक्सीन बाई मार्च 2021। ये बाई और बाई के आगे जो टाइम का जो समय का जो जिक्र होता है ये स्पेशल है फ्यूचर परफेक्ट में। जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे तो इस पर स्पेशल हम स्टडी करेंगे। वह मुंबई पहुंच चुका होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुंबई के लिए चला है हमसे आज सुबह, और शाम तक हम ये अंदाज लगाएं कि इस समय तक वो मुंबई पहुंच चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव रीच्ड मीन पहुंचना, या अराइव्ड, अराइव यानी भी पहुंचना होता, तो अराइव की थर्ड फॉर्म, रीच की थर्ड फॉर्म मुंबई। ही विल हैव रीच्ड या अराइव्ड मुंबई। वह शाम तक घर लौट चुका होगा, जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाहर गया है और वो अभी पहुंचा नहीं है, हम ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि वो शाम तक आ चुका होगा या शाम तक आ गया होगा। तो देखिए ही विल हैव
रिटर्नड, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्नड होम बाय इवनिंग, बाय इवनिंग या टिल इवनिंग, हम टिल भी लगा सकते हैं, टिल का अर्थ भी तक होता है, टिल इवनिंग। आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हम उसको कोई मदर टेरेसा का उदाहरण देना चाहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि आपने मदर टेरेसा का तो नाम सुना ही होगा ना, उन्होंने ऐसा किया था, तो आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। यू विल हैव हर्ड, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। आपने गीता तो पढ़ी ही होगी। मान लीजिए कि हम कोई धार्मिक आध्यात्मिक बात करना चाहते हैं और ऐसा कोई उदाहरण हम जो गीता से जुड़ा हुआ वो देना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आपने गीता तो पढ़ी होगी, उसमें ऐसा लिखा है ना, तो आपने गीता तो पढ़ी ही होगी। तो देखिए यू विल हैव रीड की थर्ड फॉर्म रेड द गीता, यू विल हैव रेड द गीता। चंद्रयान 2 चांद पर पहुंच चुका होगा। देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हमारे जो इसरो हैं, हमारे जो संगठन है, उन्होंने एक चंद्रयान छोड़ा चांद पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए। उसके साथ एक इत्तेफाक हुआ कि वो सुरक्षित नहीं उतर सका, ये अलग बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 चांद पर पहुंच चुका होगा। तो देखिए चंद्रयान 2 will have reached on the moon, चंद्रयान 2 will have reached on the moon। राष्ट्रपति सेना को आदेश दे चुके होंगे। अभी जो दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है, चीन और इंडिया के बीच में, तो देखिए द प्रेसिडेंट will have commanded या ordered या commanded द आर्मी। मैंने आर्मी को कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने स्पेशली उसको भारतीय आर्मी के संदर्भ में दर्शाया है। द प्रेसिडेंट विल हैव ऑर्डर्ड कमांडेड द आर्मी। तो अभी हमने क्या किया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनको देखा। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखने के बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज, तो देखिए शायद राम ने आगरा नहीं देखा होगा। हम ऐसी कोई संभावना, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है और फ्यूचर में तो केवल संभावनाएं ही होती हैं, अनुमान होते हैं। शायद राम ने आगरा नहीं देखा होगा। हम अगर किसी लड़के से बात करें, किसी व्यक्ति से बात करें और वो अगर ऐसी बातें बताता कि यार मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, तो हम कहेंगे कि शायद राम ने आगरा नहीं देखा होगा। तो देखिए परहैप्स, ये हमारे सेंटेंस में अन्य इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने अलग लिख दिया और कोमा लगा दिया। देखिए अब हमारा सब्जेक्ट राम विल नॉट हैव, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की हो, एक प्राइमरी वर्ड एक सेकेंडरी वर्ड, तो जो नेगेटिव वर्ड है वो आएगा प्राइमरी वर्ड के बाद में। तो राम विल नॉट हैव सीन आगरा, परहैप्स राम विल नॉट हैव सीन आगरा। आपने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी होगी, आपने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी होगी। अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा ज्ञान कम है, जनरल नॉलेज, तो हम कहेंगे कि शायद आपने कभी यूपीएससी के एग्जाम नहीं दी। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देते तो आपका ज्ञान बहुत बेहतर होता। तो आपने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी होगी। तो देखिए यू विल नॉट हैव गिवन यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। बोर्ड जून तक परीक्षा नहीं करा चुका होगा। देखिए देश भर में जो यूनिवर्सिटीज़ और जो बोर्ड्स हैं उन पे ये संकट है कि वो किस प्रकार से अपनी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएं। तो हम एक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बोर्ड जून तक परीक्षा नहीं करा चुका होगा। तो देखिए द बोर्ड विल नॉट हैव कंडक्टेड एग्जाम्स बाई जून, बाई जून। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम हर जगह बार बार विल हैव का यूज़ कर रहे हैं, शैल हैव का यूज़ बहुत कम हमने किया है
पढ़ाते समय, तो हम ये बता दें कि सेल हैव का यूज़ केवल आई और वी के साथ होता है, और हमने किसी भी टेंस में अभी तक आई और विल नहीं लिया है, तो जब भी आई और वी आएगा तो हम सेल हैव का प्रयोग भी करेंगे। तो इसलिए फ्यूचर में ज़्यादा हमेशा विल हैव या विल बी या विल का ही यूज़ होता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद में हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। भारत ने चीनी वस्तुओं का आयात नहीं किया होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस और है, भारत ने चीनी वस्तुओं का आयात नहीं किया होगा। तो देखिए इंडिया विल नॉट हैव, आयात करना इंपोर्टेड, इंपोर्ट यानी आयात करना, तो इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स, सामान थिंग्स आर्टिकल लिख सकते हैं हम। इंडिया विल नॉट हैव इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स। आपने अमन से मुलाकात कब की होगी, कब मिल चुके होंगे आप अमन से कब मिल चुके होंगे। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने लिया है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड है, जो हमारा पर्सनवाचक शब्द है, वो सबसे पहले आ गया व्हेन विल। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्राइमरी वर्ड आ गया है, उसके बाद यू यानी आपने, और इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का सेकेंडरी वर्ड व्हेन विल यू हैव, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, अमन, और ये मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हेन विल यू हैव मीट अमन। अब देखिए नेगेटिव वर्ड एंड इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंसेस के बाद में हम कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देख लेते हैं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो देख लेते हैं। द स्कूल्स ओपन बाई जुलाई, जुलाई तक स्कूलें खुल चुकी होंगी, जुलाई तक स्कूलें खुल चुकी होंगी। देखिए हम बार बार, मैंने आपको पहले भी बताया, बाई और बाई के आगे अगर टाइम हो, टाइम कुछ भी हो सकता है, 4 बजे 5 बजे, मंडे संडे, महीने जनवरी तक, फरवरी तक, मार्च तक, दिसंबर तक, या साल हो 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक, इस प्रकार का कोई जिक्र हो तो वो हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट में आता है। हमेशा ही कहाँ आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो स्कूलें जुलाई तक खुल चुकी होंगी, तो देखिए स्कूल्स विल हैव ओपनड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक डिस्कवर यानी खोजना वैक्सीन बाई 2022, 2022 आगे का समय है, वैज्ञानिक 2022 तक टीका खोज चुके होंगे। विल हैव डिस्कवर्ड, द साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड वैक्सीन बाई 2022। आई वॉच, मैं देखूंगा फिल्म, दिस मूवी, यह मूवी, बाई जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष जनवरी तक मैं ये फिल्म देख चुका हूँगा, यानी मैं ये देख चुका होऊंगा। तो देखिए आई सेल, आई के साथ क्या यूज होगा, आई सेल हैव वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड दिस मूवी बाई जनवरी नेक्स्ट ईयर। दे फिनिश दे होमवर्क बिफोर यू कम। देखिए बिफोर आफ्टर कंजंक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिफोर आफ्टर का कंजंक्शन दो तरह से होता है, एक जब ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में आता है, जब ये पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में आता है, और एक समय जब बिफोर और आफ्टर का जो कंजंक्शन है वो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर आफ्टर के कंजंक्शन में यहाँ पर 1 नंबर का टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट भरा जाएगा। देखिए जैसे 5वां टेंस हो तो 7वां भरा जाता है, 7वां टेंस हो तो 5वां भरा जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो तो फ्यूचर परफेक्ट भरा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो तो प्रेजेंट सिंपल भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे, तो दे विल हैव फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले वो अपना काम कर चुके होंगे, तुम्हारे आने से पहले वो अपना काम कर चुके होंगे। द क्रॉप ड्राई यानी सूखना बिफोर इट रेन्स, बारिश होना। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आएगा। बारिश आने से पहले, बारिश आने से पहले फसलें सूख चुकी होंगी, बारिश आने से पहले फसलें हैं वो सूख चुकी होंगी। विल हैव ड्राइड। देखिए अभी हमने इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखी, जब ये हमारे एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से हमें इसे हल करना है। इसके अलावा हमने ये स्पेशल देखा कि बाई और बाई का आगे अगर टाइम दिया हुआ है तो वो हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट में आता है, और ये एक बिफोर आफ्टर के कंजंक्शन में भी आ सकता है। जब प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो तो इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो आज के वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सविस्तार पढ़ा, और अगले वाले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हमारे इंग्लिश के जो 12 जो टेंस है, जो उनमें सबसे लास्ट का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हम स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को धन्यवाद।